हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ता हुआ नजर आएगा। पहले अदिति भी स्क्रीन्स पर है, तो अदिति से भी जान लेंगे कि कैसा मूड माहौल है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक सीधी सी बात ने पोल कराया था, एक क्विक पोल कराया था, वो पोल पहले रखता हूं, क्या एक्सपेक्टेड है लार्जली। पहला सवाल था, क्या ब्याज दरें घटाई जाएंगी इस बार? किसी ने हाँ नहीं बोला, सब नहीं बोले। 100% इकोनॉमिस्ट पोल पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर उसमें अदिति भी होंगी, उन्होंने भी जवाब दिया होगा। सबका एक ही जवाब था, ना साहब कुछ नहीं होना, गिराएंगे नहीं, स्टेटस को होगा 10 की 10। दूसरा सवाल था, यार रेट नहीं गिर रहे हैं, एटलीस्ट वो स्टांस तो बदलें, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का। सब एक ही जवान में बोल रहे हैं, 100% वो स्टांस में कोई बदलाव इस बार आप एक्सपेक्ट ना करें, वो कंटिन्यू रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का। तीसरा सवाल था फिर, ऐसा क्यों सब मान रहे हैं, तो इन्फ्लेशन क्या वो सरदर्द है क्या? अगला सवाल हमने पूछा कि बचे हुए साल 24 में, फाइनेंशियल ईयर में, क्या महंगाई 5% के नीचे आ पाएगी? भाई साहब लार्जली सब, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कह लीजिए, 80% कह गए नहीं आएगी। हाँ 20% ने कहा आ सकती है। ये डिफाइन करता है क्यों स्टेटस को, क्यों पॉलिसी स्टैंड में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन दरअसल ढंग से अब तक टेम हुआ नहीं है। एक आखिरी सवाल था जो हम लोग की चर्चा में कई बार आ रहा था इस हफ्ते, कि एक चीज हो सकती है कि जीडीपी अपवर्ड रिवाइज किया जा सकता है। यही सवाल हमने पूछ डाला एक्सपर्ट से, सबका कहना है 100% रिप्लाई अफर्मेटिव में था कि इस बार शायद जीडीपी अपवर्ड रिवाइज आरबीआई करेगा। अदिति गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है, हॉकिश स्टैंस कंटिन्यू होगा? अब ये सब ठीक है, कुछ हिंट में ड्रॉप करेंगे सटल सी, कब दरें घटाना शुरू करेंगे, किस टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे अदिति? देखिए, मैं आपके पोल की पार्ट थी और आपके सारे क्वेश्चंस में मैंने मेजॉरिटी के साथ ही आंसर दिया है। आज कोई रेट हाइक या कट दोनों ही नहीं होंगे, स्टांस भी चेंज नहीं होगी। इन्फ्लेशन को हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का फोरकास्ट चेंज करने की जरूरत है। जो एवरेज पिछली बार दिया था वो ही चल सकता है अभी के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा अनुमान ये है कि नवंबर और दिसंबर दोनों में इन्फ्लेशन वापस से उछल कर 5.6% पे आ जाएगी, इसलिए जो ओवरऑल टोन होगी, मैसेजिंग होगी, वो डेफिनेटली काफी हॉकिश रहेगी। ग्रोथ पे हमारा यस, Q2 MPC के फोरकास्ट से ऊपर था, तो उस वजह से मैथमेटिकली अपवर्ड रिविजन होना चाहिए पूरे साल के ग्रोथ फोरकास्ट में। लेकिन हमारा इकरा पे ये व्यू है कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ फर्स्ट हाफ से काफी स्लो डाउन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ी रीबैलेंसिंग क्वार्टरली ग्रोथ फोरकास्ट की कर लेनी चाहिए, बिकॉज हमारा हाउस व्यू ये है कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ एमपीसी के पिछले फोरकास्ट से कम रहेगी। अब वो होगा कि नहीं होगा, ये एक हम बहुत कीनली चीज को वॉच आउट करेंगे। आगे आने की कोई हिंट अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी है हिंट्स को एक्सपेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगेन हमारा हाउस व्यू ये है कि रेट कट्स तो अगले अगस्त के बाद ही दिखेंगे। हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 2024 के 2 से 3 रेट कट्स आ सकते हैं। तो ये इतनी दूर की बात है कि अभी से कोई हिंट एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। बहुत मूविंग पार्ट्स हैं। फिलहाल इस साल में यही निकल के नैरेटिव आ रहा है कि कोर इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन मेन कल्प्रिट है फूड इन्फ्लेशन। मॉनसून काफी खराब गया था, पोस्ट मॉनसून सीजन भी अच्छा नहीं चल रहा, रबी सोइंग भी पिछले साल से नीचे है, और ओवरऑल एग्रीकल्चरल और रूरल डिमांड का जो आउटलुक है वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इस समय नहीं है। अब ये सब देखते हुए अगली मॉनसून का नॉर्मल होना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि इन्फ्लेशन अगले साल 4% के उस इलूसिव हैंडल के पास आ सके। तो हिंट इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मिलेगा कि रेट कट आने वाले हैं। हिंट नहीं आने वाला, पर लार्जली जैसा सब स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है, शायद ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट्स आए। बाजार दमखम दिखा रहा है भाई साहब, बाजार को ऐसे लग रहा है कि हिंट मिल गया, पता नहीं क्या हिंट मिल गया। आ गया। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम के साथ जुड़ते हुए, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ, दमखम दिखा रहा है। और लॉजिकली वैसे क्या बुरा करेंगे, अगर सिर्फ इन्फ्लेशन देखते और कल तक लास्ट आंकड़े तक देखते तो एक्चुअली थोड़ा बहुत कट की तरफ बढ़ते, लेकिन बाकी चीजें हैं जैसे अदिति मेंशन कर रही हैं
शायद इसीलिए बट ऑब्वियस है कि हम इलोंगनेटेड पॉज में खड़े हैं। सुनील सर, कोई घबराना नहीं है बाजार को, है ना? ऐसा कुछ बोलने वाले हैं नहीं। नहीं, देखिए, मार्केट को एज लॉन्ग एज क्लैरिटी मिलती है कि क्या होने वाला है और सरप्राइजेस नहीं है, तो मार्केट उसमें खुशी होगा। मगर मैं जो आपने बताया, एक पोल का 80-20 बताया था आपने अगले साल के इन्फ्लेशन के बारे में, कि 80% कह रहे हैं कि 5% के ऊपर आएगा और 20% कह रहे हैं कि नीचे आ सकता है। मैं उन 20% में से हूँ। और इसका रीजन मैं बताता हूँ। यस, मानते हैं कि नवंबर में फूड की, वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं और शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी ऊपर है, मगर फोरकास्ट फॉर 24 देखें आप, और वही मेरे मन में मार्केट भी वही थोड़ा डिस्काउंट कर रहा है कि दो चीज है। एक है फिस्कल सिचुएशन का कंट्रोल होना चाहिए फ्रॉम एन इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव, और वो गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट मेरे को लगती है कायम, क्योंकि डेफिसिट इज ओनली अबाउट 45 to 46% ऑफ द फुल ईयर थिंग। टैक्स कलेक्शंस अच्छे आ रहे हैं, तो जो फिस्कल डेफिसिट का फोरकास्ट किया था वो वोट ऑन अकाउंट में दिख जाएगा। तो नो कंसर्न्स अराउंड फिस्कल, नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि इलेक्शन जिताने के लिए कोई भी गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ग्राउंड लेवल में यही हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टॉक्स बढ़ा रही है एट द वेरियस गोडाउन्स, ताकि वो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, पल्सेस, ये सब इलेक्शन के नजदीक रिलीज किया जाए। तो थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन आज दिख रहा है वो एक शॉर्टेज के कारण थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्टॉक्स को अपने गोडाउन्स में बिल्ड कर रही है। तो मेरे ख्याल में फरवरी मार्च से लेकर गवर्नमेंट इनको रिलीज करके इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएगी एज फार एज फूड एंड पल्सेस आर कंसर्न, फूड, वेजिटेबल पल्सेस। सेकेंड चीज ये है कि अभी तेल की, इंपोर्टेड ऑयल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 83% हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस एक इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हम ज्यादा सप्लाई साइड है हमारा इन्फ्लेशन। तो ऑयल में क्या हुआ कि ये विंटर के टाइम में ऑयल को बढ़ना था, मगर वेनेजुएलन सप्लाई और ओपेक की जो गठबंधी थोड़ी टूट रही है, उसके कारण ऑयल स्टेबल है और आउटलुक स्टेबल है। और फरवरी मार्च से लेकर स्प्रिंग और समर का यूरोप और अमेरिका में जैसे ही माहौल आता है, तो हीटिंग डिमांड फॉर एनर्जी कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ऑयल प्राइसेस का आउटलुक 6 महीने के लिए मेरे को स्टेबल लग रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट के अलावा मेरे को ऑयल प्राइस बढ़ते हुए नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि अप्रैल में जून का जो क्वार्टर में डेफिनेटली इन्फ्लेशन फोरकास्ट विल बी लोअर देन 5% फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो उसके कारण मैं अदिति से थोड़ा डिफरेंट हूं कि मैं उससे पहले मई के पॉलिसी में ही मैं रेट कट का एक ऑप्शन देख रहा हूं, क्योंकि यूएस में मेरे ख्याल में रेट कट होगा। तो उसका दबाव, क्योंकि करेंसी के ऊपर आता है, रेट में अगर नहीं दिखा तो चांसेस मेरे लिए एक क्वार्टर पहले, आदित्य से पहले, मैं मान रहा हूं कि एक रेट कट हो सकता है। और मेरा मानना है मार्केट भी ऐसी ही सोच रही है, इसलिए मार्केट इतनी उछाल में है। इंटरेस्टिंग। वैसे ठीक है, वेदर रिलेटेड रिस्क, ये एनर्जी प्राइस रिस्क, ये तो कभी वैसे भी पीछा छोड़ देने वाली। खैर, अब पॉलिसी का समय हो गया है, बेटन पास करते क्या बात। हाँ। ये ले जाए भैया, ये आप संभालिए, ये आप संभालिए। और हम एग्जैक्टली 8 पॉइंट दूर आपको छोड़ रहे हैं 21,000 से। हम उससे ज्यादा करके देंगे आपको। ये प्रॉमिस है। यस, बढ़िया मजबूती आ गई वाकई।